गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की 600 से ज़ायद गवर्नमेंट जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान से मर्दों ख़वातीन इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे अप्लाई करना है और कंप्लीट डिटेल्स क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक करके डिजी हर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो व्यूअर्स इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देख लीजिएगा, आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एग्जीक्यूटिव स्टाफ की जॉब अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर 3 लाइन्स के का ओवरव्यू दिया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, मतलब ये कि पाकिस्तानी नेशनल कैंडिडेट्स के लिए हैं, चाहे कैंडिडेट मेल हो या फीमेल वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस फेडरल डिपार्टमेंट के अंडर आती है। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होने की वजह से इनकी सैलरीज भी अच्छी होती हैं और काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं इनको। स्क्रॉल डाउन करते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब हैं, यहाँ पर कितनी सीट्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की जॉब, जो कि जिसको SIB बोलते हैं, जिसका बेसिक स्केल पे स्केल जो है वो 14वां है। नंबर ऑफ पोजीशंस की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 60 सीट्स अनाउंस की गई हैं। अगर यहाँ पर हम प्रोविजनल कोटा की बात करें, यानी आपके प्रोविंस के लिए कितनी सीट्स हैं, तो वो कुछ इस तरह से हैं। ओपन मेरिट पर 2 सीट्स हैं। इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद के लिए 5 से 25 सीट्स हैं। पंजाब के लिए 13 सीट्स मुख्तस की गई हैं। सिंध रूरल एरिया के लिए 3 सीट्स और सिंध अर्बन के लिए 2 सीट्स हैं। KPK के लिए 3 सीट्स हैं। बलूचिस्तान के लिए 2 सीट्स हैं। फाटा के लिए 1 सीट है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 सीट मुख्तस की गई है। इस तरह टोटल 60 सब इंस्पेक्टर की पूरे पाकिस्तान में सीट्स अनाउंस की गई हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक की एज वाले मेल और फीमेल कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BA या BSc वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी 14 साल तालीम वाले कैंडिडेट्स BA, BSc, AD, ADA, ADS यानी एसोसिएट डिग्री होल्डर्स भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 5 फुट 2 इंचज़ रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 5 फुट 2 इंचज़ उनके लिए भी रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 33 इंचज़ या 34.5 इंचज़ तक रखी गई है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को फिजिकल रनिंग टेस्ट भी पास करना होगा। इसमें 1 माइल रनिंग रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स को 1 माइल 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 1 माइल 10 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। तो ये थी सब इंस्पेक्टर की जॉब्स और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स। अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, जो कि है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ASIB कहा जाता है, जिसका बेसिक पे स्केल 11वां है। पूरे पाकिस्तान के लिए 24 सीट्स अनाउंस की गई हैं। अगर कोटा वाइज देखें तो ओपन मेरिट पर 1 सीट है। इस्लामाबाद के लिए 10 हैं। पंजाब के लिए 5 सीट्स हैं। सिंध रूरल के लिए 1 सीट है। सिंध अर्बन के लिए 1 सीट है। KPK के लिए 1 सीट है। बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है। फाटा के लिए 1 सीट है। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक के मेल फीमेल कैंडिडेट्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड भी सब इंस्पेक्टर वाले ही हैं, सेम है, यानी BA BSc 14 साल तालीम चाहिए और बाकी स्टैंडर्ड्स भी वही हैं, रनिंग भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जॉब है कांस्टेबल्स की। जी व्यूअर्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन यहाँ पर कांस्टेबल की जॉब्स की है, जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है और क्वालिफिकेशन बहुत कम रखी गई है। तो ये आपके लिए गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है। आप इन जॉब्स पर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ये जॉब मिल जाएगी। इसकी टोटल पोजीशंस पूरे पाकिस्तान में 1540 अनाउंस की गई हैं। अगर कोटा वाइज बात करें तो 58 सीट्स ओपन में मेरिट पर हैं। इस्लामाबाद की 654 सीट्स हैं। पंजाब के लिए 327 सीट्स हैं। सिंध रूरल के लिए 75 सीट्स हैं। सिंध अर्बन के लिए 49 सीट्स हैं। KPK की 75 सीट्स हैं। बलूचिस्तान की 39 सीट्स हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 12 सीट्स हैं।
गिलगित बल्तिस्तान की 7 सीट्स हैं। इस तरह टोटल मिला के ये 1540 कांस्टेबल की सीट्स अनाउंस की गई हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल है। मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक रखी गई है, यानी अगर आपने 10 पढ़े हुए आप हैं तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे साइंस में आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है या आर्ट्स में किया हुआ है, बस आप पास होने चाहिए मैट्रिक में। कांस्टेबल की सैलरी भी अच्छी होती है। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी वही हैं जो सब इंस्पेक्टर के और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। इन जॉब्स पर अप्लाई करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जिनके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले नादरा की तरफ से जारी किया गया आईडी कार्ड यानी CNIC आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। डोमिसाइल के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर इसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के तौर पर रखा गया है। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद एफ़िडेविट भी रिक्वायर्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि माइनॉरिटी कोटा वगैरह से हैं, यानी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट से एफ़िडेविट मांगा गया है, जो डिप्टी कमिश्नर से साइन करवा सकते हैं आप लोग जाकर। इम्पोर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से हैं। अब व्यूअर्स, आपको ये एडवर्टाइजमेंट जब से मिली है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई का लिंक जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2026 है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, यहाँ लिखा गया है कि ईच एप्लीकेंट को हर पोस्ट के लिए सेपरेट फ़ी पे करनी होगी। अगर आपकी एजुकेशन बैचलर्स है और आप सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तीनों पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर पोजीशन के लिए अलग 2000 रुपये का चालान फॉर्म आपको पे करना पड़ेगा, यानी 3 पोजीशन के लिए आपको 6000 रुपये फ़ी यहाँ पर पे करनी होगी। और अगर सिर्फ एक पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर 2000 रुपये आपको फ़ी पे करनी होगी। फ़ी आप बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश में वन लिंक वन बिल या का ऑप्शन होता है, अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर ये भी मेंशन है कि अथॉरिटीज़ को पोस्ट की तादाद कम या ज़्यादा करने का इख्तियार हासिल है और कैंडिडेट्स को फ़िज़िकल टेस्ट पास करना होगा। अगर आप 3 पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो फ़िज़िकल टेस्ट अलग-अलग नहीं होगा, बल्कि फ़िज़िकल टेस्ट एक ही होगा आप लोगों का तीनों पोजीशंस के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरह से है। आप लोग आएंगे गूगल पर, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और डिजी हल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जॉब भी की कोई भी नई अपडेट आती है इस जॉब की या किसी भी और जॉब की तो आप लोग मिस ना कर सकें। सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं हैं और ना ही वीडियो को लाइक करने के कोई पैसे हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना वीडियो को। अब चलते हैं अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ICT पुलिस जॉब्स आप लोगों ने लिखना है तो आपके सामने यहाँ पर पोर्टल आ जाएगा। ये NPFTAS का जो पोर्टल जॉब पोर्टल आया है ना, आपने इसी पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आप इनके ये ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट बताई हुई है। यहाँ पर आप लोग ये लॉगिन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है और साइन अप का भी मिल रहा है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ। तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे करके जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की है वो भी देख सकते हैं। डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन अभी हम करना चाहते हैं अप्लाई, तो हम करेंगे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक। तो हम यहाँ पर इनके इस पोर्टल पर आ जाएंगे। अभी हम नए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना
CNIC देना होगा, फर्स्ट नेम देना होगा, लास्ट नेम देना होगा और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, मेल देना होगा और एक अच्छा सा पासवर्ड लिखना होगा। उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ लिखना होगा। एग्री पे क्लिक करके क्रिएट पासवर्ड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। जैसे आप लोग कोई भी CV बनवाते हैं तो उसमें टोटल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी सारी जो भी आगे एक्सपीरियंस वगैरह है सारा कुछ, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे भी आप लोगों ने अपलोड करने हैं। इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।